आज की ऑडियंस के वोट्स के आधार पर जिस भी सदस्य को सबसे कम वोट्स मिलते हैं वो घर से बेघर हो जाएगा। अगर वोटों के आधार पर मृदुल को देखा जाए तो वो इतनी जल्दी क्या, बहुत सारे लोगों को बाहर निकालने के बाद निकलते। मृदुल इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे। उनका जो बैक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ फैंस एंड वोटर। 150 लोगों को अंदर घर के बुलाया गया और उनसे वोटिंग कराई गई। और ये कौन है 150 लोग, कहाँ से आए, किस बेसिस पे लेकर आए हो ये 150 लोग, ये तो बताओ भाई। अब एक बंदा है जैसे फरहाना की जो एक्चुअल फैंस और व्यूअर्स होंगे वो होंगे कश्मीर के, वैसे ही मृदुल के होंगे यूपी के। आप मुंबई के लोग लाके खड़े कर दो 150, तो वो तो अमाल को ही वोट देंगे ना। एग्जैक्टली तो ये जो बना बनाया खेल आप कर रहे हैं और मृदुल को निकालने की प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी। ऐसा कुछ आपने नया नहीं कर दिया है जो बाहर के लोगों ने पहले से ही प्रिडिक्ट ना कर लिया हो या पहले से डिकोड ना कर लिया हो। आफ्टर मृदुल का इविक्शन जब नॉमिनेशन होगा तो जब सब नॉमिनेट हो जाएंगे और कुनिका जी भी नॉमिनेट होंगी तो इस वीक तो ऑफ कोर्स वीकेंड के बारे में एलिमिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप बोलोगे आपने तो पहले ही निकाल दिया उनको। तो अब कुनिका जी नॉमिनेट होंगी तो कैसे होगा इविक्शन? ओह माय गॉड, मिडवीक एलिमिनेशन। बिग बॉस एकदम स्क्रिप्टेड शो है ये, अब मैं जरूर कह सकती हूँ। बिल्कुल, पूरे बिक चुके हैं बिग बॉस। मतलब इतना पार्शियलिटी चल रही है, ऐसा चल रहा है कि सब कुछ प्लान्ड है ऑलरेडी। एक स्क्रिप्ट के मुताबिक पूरा बिग बॉस का सीजन चलता आ रहा है और अब तो इतना एविडेंट हो गया है कि आप अगर बिग बॉस को भी जाके बोलो ना कि आप स्क्रिप्टेड शो बना रहे हो, वो भी मना नहीं कर पाएंगे। यार अभिषेक का इविक्शन होना, जब से बात शुरू हुई थी अभिषेक का जो इविक्शन हुआ है, उन्हें पता था कि अभिषेक को नहीं निकाल सकते हैं अगर फेयरली वोटिंग काउंट की जाए तो उन्होंने वो डिसीजन जो है प्रणीत के हाथ में दे दिया और अभिषेक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और डिसीजन भी ऐसा दिया है, ये नहीं कि आप अभिषेक को निकाल दो, ऐसी सिचुएशन में लाके उन्हें खड़ा कर दिया कि भाई आप कुछ भी करो तो जाएगा तो अभिषेक ही जाएगा और आप अश्नूर और नीलम में से ही किसी को बचा सकते हो। तो ये जो पूरा बिग बॉस का स्क्रिप्ट चल रही है, ये काफी सोशल मीडिया में बात हो रही है कि कैसा बिग बॉस है भाई। एक तरफ तुम अमाल का व्हाइट वॉशिंग शुरू कर देते हो, कुछ लोग बोल रहे हैं वो जो डानूबी ग्रुप का जो मालिक है वो अमाल का फैमिली फ्रेंड है, तो जीतेगा तो अमाल ही। सलमान भाई का सपोर्ट है अमाल को, तो जीतेंगे तो अमाल ही। और स्टार्टिंग में लगता था कि कुनिका को बहुत ज्यादा फेवर्स मिल रहे हैं, लेकिन अभिषेक का जाना हुआ उसके बाद में अभी नई खबर है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा आज के एपिसोड में। तो उसमें यही हुआ है कि मृदुल, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर वोटों के आधार पर मृदुल को देखा जाए तो वो इतनी जल्दी क्या, बहुत सारे लोगों को बाहर निकालने के बाद निकलते। मृदुल इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे। उनका जो बैक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ फैंस एंड वोटर्स। तो वहां पर उनको जिस तरीके से निकाला गया और बाहर की जो पब्लिक है, जो लाइव ऑडियंस है, उनको 150 लोगों को अंदर घर के बुलाया गया और उनसे वोटिंग कराई गई। और ये कौन है 150 लोग, कहाँ से आए, किस बेसिस पे लेकर आए हो ये 150 लोग, ये तो बताओ भाई। अब एक बंदा है जैसे फरहाना की जो एक्चुअल फैंस और व्यूअर्स होंगे वो होंगे कश्मीर के, वैसे ही मृदुल के होंगे यूपी के। आप मुंबई के लोग लाके खड़े कर दो 150, तो वो तो अमाल को ही वोट देंगे ना। एग्जैक्टली तो ये जो बना बनाया खेल आप कर रहे हैं और मृदुल को निकालने की प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी। ऐसा कुछ आपने नया नहीं कर दिया है जो बाहर के लोगों ने पहले से ही प्रिडिक्ट ना कर लिया हो या पहले से डिकोड ना कर लिया हो, क्योंकि सभी को पता था कि अब अगला नंबर जो है वो मृदुल का है। ऑल्सो रूमर्स भी क्या, जिन लोगों ने 24 आवर वाला जो चैनल है वो जो फॉलो कर रहे हैं उनको ये भी पता चल गया है कि अब गौरव को जिस तरीके से इन्होंने फंसाया है, क्योंकि गौरव को और किसी और तरीके से मतलब फंसाया जा ही नहीं सकता था, तो उन्होंने कितना क्लियरली गौरव के हाथ में कैप्टेंसी दी, उसके बाद में उसे ऐसी पोजीशन में डाला, ऐसे चॉइसेस में डाला कि वो खुद ब खुद और लोगों का दुश्मन बन जाए एंड देन उससे कैप्टेंसी इतनी आसानी से ले भी ली और शहबाज को दे दिया। और शहबाज, आपको पता है कि अब शहबाज तो सेफ ही हो जाएंगे। एग्जैक्टली उनके पास ऑप्शन भी होगा कि वो किसी और को सेफ कर सकते हैं। और इस वीक आफ्टर मृदुल का इविक्शन जब नॉमिनेशन होगा तो जब सब नॉमिनेट हो जाएंगे और कुनिका जी भी नॉमिनेट होंगी तो इस वीक तो ऑफ कोर्स वीकेंड के बारे में एलिमिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप बोलोगे आपने तो पहले ही निकाल दिया उनको। तो अब कुनिका जी नॉमिनेट होंगी तो कैसे होगा इविक्शन? एग्जैक्टली तो ये जितना भी सारी प्लानिंग चल रही है, तो अब लोगों का जो इंटरेस्ट बीच में बिल्ड हुआ था फॉर मेरे जैसों का स्पेशली, मैं पहले बहुत ज्यादा सिर्फ रील्स में ऊपर से देख लिया करती थी, अदरवाइज मैं कभी भी बिग बॉस नहीं फॉलो कर रही थी सीजन। और अब मैं देखती हूँ कि साक्षी बैठ के 24 आवर लाइव देख रही है और साक्षी क्या हो गया यार, क्या हो गया ये? क्योंकि एक्चुअली में इंटरेस्ट आ रहा था और मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी थी कि यार वो जो रील में पहले ही दिखा देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो मैंने सोचा कि
मैं भी तो जरा देखूं कि क्या हो रहा है और उधर क्या क्या चीजें दिखाई जा रही है, क्योंकि बहुत ये भी बड़े चालाकी से पता है क्या करते हैं कि जो उधर दिखाया जाता है उसमें से काट छाट के और अपने तरीके से मैनिपुलेट करके उसको मेन शो में दिखाते हैं, मेन एपिसोड में दिखाते हैं। तो मुझे वो चीजें नहीं, मुझे अनकट वर्जन देखना था, दैट्स व्हाई, जबकि वो भी अनकट वर्जन नहीं होता है, आई एम श्योर वहां पर भी काफी एडिटिंग वगैरह होती ही है। पर अभी जो ये लोग कर रहे हैं बिग बॉस का, अब ये इंटरेस्ट लूज करवाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है अगर आपको जिताना ही अमाल को है, आपको लेके जाना है कुनिका जी को फिनाले में, तो आप लेके चले जाओ, हम देखना बंद करते हैं बिग बॉस, क्योंकि इतना गंदा चल रहा है बिग बॉस। ऑल्दो इस पूरे सीजन में इतने बढ़िया कंटेस्टेंट है, जो ऐसा देख के लगा था यार फाइनली बिग बॉस एक अच्छे कंटेस्टेंट के मतलब लिस्ट को लेकर आए हैं जो एक्चुअली कुछ कंटेंट भी देंगे, पर उन्हीं लोगों को इतनी बुरी तरीके से वेस्ट करा गया है। अभिषेक और बसीर ऐसे लोग थे जिनमें एक्चुअली कोई ऐसा वो एनिमी वाला नहीं था, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला आसिम वाला था, वो थोड़ी वाइब थी उनमें, पर उन दोनों को ही निकाल दिया। और बसीर के एविक्शन को लेकर और अभिषेक के एविक्शन को लेकर बहुत ज्यादा बैकलैश मिला है ऑलरेडी बिग बॉस को। इनफैक्ट ये भी बात हुई है कि जो लाइव ऑडियंस आई थी घर के अंदर, उनमें काफी लोगों ने नारे लगाए फॉर अभिषेक, लेकिन उसको मेन एपिसोड के अंदर काट के दिखाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो चीटिंग है ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, बहुत मैनिपुलेट कर रहे हो, और ये शो के लिए, शो के हित में अच्छा नहीं है। फॉर दैट सेक किस किस को लगता है कि बिग बॉस बिकाऊ है, स्क्रिप्टेड है, वो सभी आप हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वाले सीजन में अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा ही पार्शियलिटी हो रही है, क्योंकि हर सीजन में तो होता ही है, हर सीजन में एक सलमान खान का फेवरेट होता ही है, और ये बात हम एक्सेप्ट कर चुके थे, पर ये जो सीजन 19 में पार्शियलिटी चल रही है ये बहुत बुरी चल रही है। अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।